जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये 5 कार्य। पितृपक्ष में सरल विधि से घर में तर्पण कैसे करें। पितृपक्ष की 5 महत्वपूर्ण बातें एक बार अवश्य जान लें। नंबर 1, पितृ पूजा व तर्पण विधि 7 सितंबर से 21 सितंबर तक घर में तर्पण कैसे करें। पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए। पितरों को जल देने की एक खास विधि होती है। इसमें अंगूठे में कुशा लगाकर जल दिया जाता है। हथेली के अंगूठे में कुशा लगाकर तर्पण किया जाता है या पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके पीछे की ऐसी मान्यता है कि ये हिस्सा पितृ तीर्थ कहलाता है और अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति व परिवार वालों को सुख समृद्धि मिलती है। पितरों को जल देने के लिए पीतल या तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। उसमें सबसे पहले गंगा जल, फिर सादा जल, काला तिल, दूर्वा, तुलसी, जौ, सफेद फूल, कच्चा दूध डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 3 बार में पितरों का ध्यान करते हुए जल देना चाहिए। पितरों को जल अर्पण करने का सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर 11:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक का होता है। नंबर 2, पितृपक्ष के पूरे 15 दिनों में ये 2 कार्य करना मत भूलें। ये 2 कार्य अवश्य करें। पितृपक्ष की शुरुआत से लेकर पितृपक्ष के विसर्जन के दिन तक प्रतिदिन रात्रि में अपने पितरों के निमित्त स्वच्छ सात्विक भोजन और पानी जरूर रखें और प्रतिदिन संध्या के समय पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक घर की दक्षिण दिशा की तरफ लौ करके अवश्य जलाएं। ये कार्य पूरे 15 दिनों तक आपको करना चाहिए। चाहे आपने अपने पितरों का श्राद्ध कर लिया है तब भी, गया पिंडदान आपने कर लिया है तब भी, मात्र नवमी का श्राद्ध कर लिया है तब भी ये कार्य अवश्य करें। नंबर 3, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन कराने से पहले ये कार्य करना न भूलें। स्वच्छ और शुद्ध सात्विक तरीके से जब श्राद्ध का भोजन तैयार हो जाए तो सबसे पहले पंचबली अर्थात पंचग्रास निकालें। पंचबली में 5 स्थानों पर पत्तल में भोजन निकाला जाता है, जिसमें देवता, कौवा, गाय, कुत्ता, चींटी के लिए देवताओं को अगियारी के माध्यम से भोजन समर्पित करें। इसके बाद पूरे आदर के साथ ब्राह्मण को भोजन कराएं। ध्यान रहे कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से ही बना है। पूर्ण श्रद्धा के साथ ही कर्म कांड करने से उसका फल प्राप्त होता है। नंबर 4, श्राद्ध का भोजन बनाते समय ये 7 बातें बिल्कुल भी न भूलें। नंबर 1, श्राद्ध का भोजन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक बनाएं। लहसुन प्याज का प्रयोग भूलकर भी न करें। नंबर 2, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना श्राद्ध का भोजन परिवार का कोई भी सदस्य ग्रहण न करे। नंबर 3, यदि घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उन्हें भोजन की आवश्यकता है तो पहले उन्हें भोजन दे दें, फिर रसोई घर को साफ करके श्राद्ध का भोजन बनाएं। नंबर 4, श्राद्ध के भोजन में मसूर की दाल, बैगन, गोभी इत्यादि का प्रयोग भूलकर भी न करें। अपने पितरों के पसंद का भोजन बनाएं। नंबर 5, भोजन में खीर और पूरी जरूर शामिल करें। नंबर 6, भोजन तैयार करके पंचबली अवश्य निकालें और पितरों के नाम से
अगियारी दें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। नंबर 7, ब्राह्मण को भोजन करा दें। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा देकर आदर सहित विदा करें, फिर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। नंबर 7, पितृपक्ष में प्रतिदिन की पूजा घर पर कर सकते हैं या नहीं। पितृपक्ष में यह भ्रम लोगों के मन में आता है कि पितृपक्ष में हमें घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए या फिर मंदिर नहीं जाना चाहिए। पितृपक्ष में आप अपने पितरों का तर्पण करने के साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन की पूजा कर सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं। इसमें कोई शंका की और मन में संशय करने की बात नहीं है। पितृपक्ष में कोई धार्मिक अनुष्ठान, कथा, यज्ञ, हवन या फिर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में कोई दोष नहीं लगता है। आप प्रतिदिन घर में जैसे हमेशा पूजा करते हैं उस तरह पूजा कर सकते हैं और मंदिर भी जा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। भगवान विष्णु से निरंतर प्रार्थना करें कि आपके पितृ पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करें तथा अपने चरणों में उनको स्थान प्रदान करें। पितरों की मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए पितृपक्ष के दौरान भी देवताओं से प्रार्थना करें। दोस्तों, यदि आप लोगों को पितृपक्ष से जुड़ी, पितृपक्ष से संबंधित ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।